अस्सलाम वालेकुम। आज हम पोटली बैग बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए देखो इस तरह से मैंने एक पीस ली हूँ। ये देखें इस तरह से। इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 12 इंच और इस तरह से इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 16 इंच। ये देखो इस तरह से। सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और लाइनिंग वाला पीस भी मैं सेम इसी मेजरमेंट से ली हूँ। ये देखें, इसे बराबर से रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से इसे शेप दे देंगे। ये देखो जिस तरह से ये शेप दिए हैं इसके हिसाब से इस तरह से हम कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमारी कटिंग हो गई है। और दूसरा पीस हम इस तरह से रखेंगे। इसका भी लाइनिंग वाला पीस है और इस तरह से ये मेन फैब्रिक है। इसे रखेंगे इस तरह से बराबर से और एक हम साइड में रख देंगे। इसे बराबर रखने के बाद इसकी भी हम इस तरह से कटिंग करेंगे। ये देखो ये देखो ये हमने कटिंग कर लिए हैं। तो इस तरह से हमने चारों पीसेस की कटिंग कर दी हैं। अब एक पीस हम सामने से लेंगे। ये देखो इस तरह से। और ये मेरे पास अस्तर है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। ये देखो इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ से 1/2 इंच पे पहले निशान लगाएंगे एक इस तरह से। फिर यहाँ से 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। ये जो निशान लगाए हैं यहाँ पे इस तरह से कट लगा देंगे ये, और ये दूसरे साइड में भी, और ये जो तीसरा है इस पे भी हम कट लगा देंगे। ये कट, ये जो हमारा जो लाइनिंग वाला पीस है और ये मेन फैब्रिक है इसमें भी लगाएंगे। ये देखो इस तरह से हमने इसमें भी कट लगा दिए हैं और इस तरह से इसमें भी कट लगा दिए हैं, इसमें भी लगाएंगे। बाकी जो 3 पीस है उसे साइड में रखेंगे। ये देखो इस तरह से ये मेरे पास नेट है। अगर आपके पास रेड कलर का फैब्रिक है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखो इस तरह से ये मैंने जॉइन कर ली हूँ और ये इसकी लेंथ मैंने ली हूँ, इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 4 इंच। सबसे पहले हम इस तरह से फोल्ड करेंगे इसे। आप चाहें तो इसे सबसे पहले हल्की सी ऐसी प्लेट्स रख कर इस तरह से आप स्टिचिंग करें, या फिर जो हमने इस तरह से रखे हैं, ये जो हमारा निशान है, ये जो हाफ इंच पे हमने जो ये निशान लगाए हैं, सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद इस तरह से पूरे यहाँ से प्लेट्स लगाते जाएंगे। ये देखो इस तरह से ये मैंने सिल ली हूँ। अब जो दूसरा वाला पीस है उसे इस तरह से रखेंगे। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ से यहाँ तक इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो ये हमने यहाँ पे स्टिचिंग की है और ये जो निशान लगाए थे यहाँ पे 2 इंच का, ये स्टिचिंग नहीं करेंगे। और सेम यहाँ पे भी हम ये जो 1/2 इंच लगाए थे वहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। ये 2 इंच पे स्टिचिंग नहीं करेंगे। और अब इसे साइड में रखेंगे। ये जो लाइनिंग वाला पीस है इसे इस तरह से रखेंगे और दूसरा इस तरह से रखेंगे। ये देखें इसकी स्टिचिंग हम करेंगे। यहाँ पे 1/2 इंच जो है यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे और ये 2 इंच का जो है ये से छोड़ देंगे और यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पे भी ऐसे करेंगे और यहाँ पे तकरीबन इतना हम खुला छोड़ देंगे जिससे हम ये सीधा कर सकें। तो ये हम स्टिचिंग करते हैं। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिचिंग कर दी है। यहाँ पे स्टिचिंग नहीं किए हैं, इसे ओपन करने के लिए हमने छोड़ दिए हैं। अब ये जो हमारा पीस है इसे सबसे पहले हम सीधा करेंगे इस तरह से। ये देखो इसे सीधा करने के बाद इस तरह से ये इस तरह से अंदर की तरफ रखेंगे और इसे इस तरह से मिलाएंगे। जहाँ पे ये हमने स्टिचिंग किए हैं इसे इस तरह से मिलाएंगे और पूरा ऊपर में इसकी स्टिच करेंगे।
ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब यहाँ से इसे हम सबसे पहले सीधा करेंगे इस तरह से। ये बहुत आसानी से हो जाता है। इस तरह से निकालने के बाद सबसे पहले ये वाला जो हिस्सा है इस तरह से इसे अंदर करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब यहाँ पे जो हमने ओपन किए थे सबसे पहले हम उस पर इस तरह से निशान लगा देंगे। ये देखो इस तरह से ये जो हमने ओपन किए हैं इसे इस तरह से करेंगे, इसे इस तरह से लाइन कर देंगे। ये देखें। और दूसरा ये जो ऊपर वाला है इसे इस तरह से कर देंगे। अब बीच में भी हम 1 इंच पे इस तरह से निशान लगा के इस तरह से लाइन कर देंगे। ये देखें, हो सके तो आप डार्क कर दें इसे, मेरा वाइट है इसी वजह से पूरा समझ में आ रहा है। और जिस तरह से ये निशान लगाए हैं सेम इस तरह से यहाँ पे भी हम निशान लगा देंगे। ये देखो इस तरह से हमने दोनों साइड निशान लगा दिए हैं। अब इसे इस तरह से अंदर की तरफ रखेंगे। ये देखें, इसे इस तरह से अब बराबर करेंगे और स्ट्रैप लगाएंगे। उसके लिए देखो इस तरह से इसका पूरा मेजरमेंट लेंगे। और ये देखो 16 इंच है तो 8 इंच पे इस तरह से हम निशान लगाएंगे। और यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। और जिस तरह से ये निशान हमने यहाँ लगाए हैं इसकी नीचे भी इसी तरह से निशान लगाने के बाद ये जो हमारा स्ट्रैप है ये अंदर की तरफ इस तरह से, ये देखो मैंने ये रेडी की हूँ। इसका मेजरमेंट देखो, इसका मैंने 4 इंच लेकर इसकी स्टिचिंग करी हूँ। 17.5 इंच का इस तरह से मैंने स्टिच की हूँ। यहाँ पे इस तरह से इसको स्टिच कर देंगे और दूसरे वाले को इस तरह से रखकर यहाँ पे स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने 3 सिलाई यहाँ पे किए हैं और 3 सिलाई यहाँ पे किए हैं। ये देखो इस तरह से ये मैंने डोरी ली हूँ, ये डोरी इस हिसाब से लेंगे। ये देखो इस तरह से, तो इसे यहाँ से इंसर्ट करेंगे और यहाँ से निकाल लेंगे। एक ये रहेगा और ये दूसरी डोरी रहेगी। ये देखो अगर ये यहाँ से करके यहाँ निकाल रहे हो तो इसे इसके अपोजिट होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पे इंसर्ट करके यहाँ तक निकाल लेंगे। मैं आपको बताती हूँ इस तरह से। ये देखो इस तरह से ही हमने कर लिए हैं, डोरी में इस तरह से लगा दिए हैं। ये देखो इस तरह से खींचेंगे, इस तरह से ये हमारा बनके ये रेडी हो गया है। ये देखिए इस तरह से। तो आप इसे ज़रूर बनाएं, इसे बनाना बहुत ही आसान है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।